नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी लोग के लिए इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और वो है सिख धर्म एवं उनके गुरुओं के नाम, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षाओं के लिए एक समान उपयोगी है और अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम बताएंगे सिख धर्म के कितने गुरु हुए, जो परीक्षाओं में हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर परीक्षा में ये सिख धर्म एवं उनके गुरुओं से संबंधित क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे और मैं एक एक जो है जानकारी आपको दूंगा और आपके ज्ञान के नॉलेज को बढ़ाऊंगा। और इस टॉपिक पर आने से पहले हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि यूं ही मायूस होकर जिंदगी न गुजारा कीजिए, यूं ही मायूस होकर जिंदगी न गुजारा कीजिए। अरे जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह उगते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह उगते रहिए। दिन अच्छा बनाना बुरा बनाना ये सब हम लोग के हाथों में होती है और कोई ऐसा कर्म ना करे जिसके चलते हमारे शरीर के अंदर जुनून, उमंग, उत्साह खत्म हो जाए। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जुनून, उमंग, उत्साह, हौसला का होना क्या है जी, जरूरी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जुनून, जोश, उमंग के साथ ये टॉपिक पढ़ेंगे और मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के प्रेस को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिलते रहे। और आप सभी मेरे चैनल को पसंद करते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से ढेरों सारी शुभकामनाएं और दिल से बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। और जो भी पढ़ाई, जो भी आपके मित्र हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। आइए चलते हैं टॉपिक पर, सिख धर्म एवं उनके गुरु। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि सिख धर्म की स्थापना कौन किया। ये सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था और इस सिख धर्म में कुल 10 आपके गुरु हुए और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन हुआ, गुरु गोविंद सिंह हुए थे। और गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है सिख धर्म में गुरुओं की परंपरा को समाप्त कर दिया गया और सिखों के जो धर्म ग्रंथ है उसको आदि ग्रंथ कहा जाता है, उसको गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है। और गुरु गोविंद सिंह के बाद आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया। यानी गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, गुरु के पद को समाप्त कर दिया। यानी सिख धर्म में कुल 10 आपके गुरु हुए और 10 गुरुओं का सही क्रम हमको जानना है। इसके बाद हम उसकी विशेषता पर आएंगे। परीक्षा में हमेशा जो है वो गुरुओं के सही क्रम परीक्षा में पूछ देता है। इसे सही क्रम जानना भी क्या है, जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, आपके सिख धर्म के 10 गुरुओं का सही क्रम। दूसरा गुरु कौन हुआ, गुरु अंगद। तीसरा गुरु कौन हुआ, अमरदास। चौथा गुरु कौन हुआ, रामदास। पांचवा गुरु कौन हुआ, अर्जुन देव। छठा गुरु कौन हुआ, हरगोविंद। सातवां गुरु कौन हुआ, हरराय। आठवां गुरु कौन हुआ, हरकिशन। नौवां गुरु कौन हुआ, तेग बहादुर। और 10वां गुरु कौन हुआ, गुरु गोविंद सिंह। ये हुआ 10 गुरुओं का सही क्रम। अब आइए मेरे साथ जो है बोर्ड पर ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको याद हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सभी लोग के लिए हम मेहनत करते हैं ताकि आपका नॉलेज हम बढ़ाते रहें, आपके जो भी सपने हो आपके साकार हो। आइए सिख धर्म, तो ये सिख धर्म है और ये सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए, सिख धर्म में कुल 10 आपके गुरु हुए। इसके बाद सिख धर्म के गुरुओं का सही क्रम देखेगा तो सिखों के पहले गुरु कौन हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए। दूसरे गुरु कौन हुए, गुरु अंगद हुए। तीसरे गुरु कौन हुआ,
अमरदास। चौथे गुरु कौन हुए? रामदास। पांचवें गुरु कौन हुए? अर्जुन देव। छठे गुरु कौन हुए? हरगोविंद। सातवां गुरु कौन हुआ? हरराय। आठवां गुरु कौन हुआ? हरकिशन। नौवां गुरु कौन हुआ? तेग बहादुर। और 10वां गुरु कौन हुआ? गुरु गोविंद सिंह। यानी गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख धर्म में गुरुओं की परंपरा को समाप्त कर लिया गया और जो सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ है, उसी आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब भी कहा जाता है और उसी को गुरु मान लिया गया। यह हुआ सिख धर्म के गुरुओं का सही क्रम, जो परीक्षा में क्रम आपको पूछ देता है। इसके बाद मैं बारी बारी से बताऊंगा इन सिखों के 10 गुरुओं की कौन कौन सी विशेषता है जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले गुरु नानक। गुरु नानक के विषय में हम विशेषता जानेंगे जो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं गुरु नानक, जो सिखों के प्रथम आपके गुरु थे। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था आपका 1469 में। गुरु नानक की मृत्यु गई 1538 में। और गुरु नानक का जन्म हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में। पाकिस्तान के तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। तलवंडी है जो पाकिस्तान में है। इसके बाद गुरु नानक के आपके पिता कौन थे? तो गुरु नानक के पिता कल्याण मेहता थे, जिनको कालू कहा जाता है। यानी गुरु नानक के पिता कौन है? कालू है। और उनकी माता कौन थी? तृप्ता थी। गुरु नानक की माता कौन थी? तृप्ता थी। सुलक्षणी थी। गुरु नानक की पत्नी सुलक्षणी थी। और गुरु नानक के पुत्र कौन हुए? तो गुरु नानक के 2 पुत्र हुए, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। श्री चंद और लक्ष्मी चंद जो है ये गुरु नानक के आपके 2 पुत्र हुए। अब ध्यान दीजिएगा, ये गुरु नानक के प्रमुख आपके कार्य कौन थे? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना कौन किया? गुरु नानक ने किया था। और सिख धर्म में जो लंगर होता है, लंगर की शुरुआत, लंगर का तात्पर्य होता है सामूहिक भोज। यानी सिख धर्म में लंगर यानी सामूहिक भोज की शुरुआत कौन किया? तो गुरु नानक ने किया था। और गुरु नानक जो थे ये प्रसिद्ध आपके सूफी संत कौन थे? बाबा फरीद। बाबा फरीद सूफी संत से गुरु नानक क्या थे? काफी प्रभावित थे। आप यहाँ आइए। तो सिख धर्म की स्थापना कौन किया? गुरु नानक ने किया। और ये गुरु नानक ने लंगर यानी सामूहिक भोज की शुरुआत की थी। इसके बाद जो गुरु नानक थे ये प्रसिद्ध आपके सूफी संत बाबा फरीद से क्या थे? प्रभावित थे। ये जितने भी मैं तथ्य बता रहा हूं ये सभी किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है ये गुरु नानक जो है ये किस आपके शासक के समकालीन थे? तो गुरु नानक जो है ये सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी के आपके समकालीन थे। ये सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश के दोनों क्या थे? संस्थापक थे। तो ये गुरु नानक सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ये दोनों के क्या थे? समकालीन थे। ये आपके गुरु नानक की क्या विशेषता हुई। अब आइए सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए? तो सिखों के दूसरे गुरु आपके अंगद हुए। और अंगद की क्या विशेषता है जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है? तो गुरु अंगद ने क्या किया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है जी? गुरुमुखी है। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कौन किया है? तो गुरु अंगद ने किया। आप यहां से नोट कर सकते हैं, गुरु अंगद ये सिखों के दूसरे गुरु थे। और गुरु अंगद ने ये गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है जी? गुरुमुखी है। अब आइए जो मैं बताने जा रहा हूं कि सिखों के आपके तीसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? आपके अमरदास थे। और अमरदास ने क्या किया? सिख धर्म में अनुशासन पर बल दिया। सिख धर्म में अनुशासन पर बल कौन दिया? आपके अमरदास ने दिया। और अमरदास सिखों के तीसरे क्या थे? गुरु थे जो अनुशासन पर बल दिया। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो सिखों के चौथे गुरु आपके रामदास थे। इसी रामदास ने
अमृतसर आपके शहर को बसाया था। अमृतसर शहर कौन बसाया? रामदास ने बसाया। और वो जो अमृतसर शहर बसा, वो भूमि दान कौन दिया था? अकबर ने दान में दिया था। मुगल सम्राट अकबर द्वारा दान दी गई भूमि पर ही रामदास ने अमृतसर शहर को बसाया था। आप यहां से नोट कर सकते हैं, रामदास ने अमृतसर शहर को बसाया और अमृतसर शहर की भूमि आपको अकबर ने दान में दी थी और अकबर के द्वारा दान दी गई भूमि पर ही रामदास ने अमृतसर शहर को बसाया। आइए, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। और अर्जुन देव ने क्या किया? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को बनवाया। अमृतसर में यह स्वर्ण मंदिर कौन बनवाया? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। अब आइए, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ होता है, आदि ग्रंथ, उस आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब भी कहा जाता है। तो सिखों के पवित्र आदि ग्रंथ का संकलन जो है किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने ही सिखों के आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन अर्जुन देव ने करवाया था। इसके बाद अर्जुन देव ने आपको, जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। क्यों फांसी दिलवाया? क्योंकि जहांगीर का विद्रोही पुत्र कौन था? खुसरो था। जहांगीर का विद्रोही पुत्र कौन था? खुसरो था। उस खुसरो को अर्जुन देव ने अपना आशीर्वाद दिया था। इसी के चलते जहांगीर ने अर्जुन देव को जो है फांसी दिलवा दिया। अब आइए, सिखों के 6ठे गुरु कौन थे? हरगोविंद थे। और हरगोविंद ने क्या किया? अकाल तख्त की स्थापना किया। हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि अकाल तख्त की स्थापना कौन किया? हरगोविंद ने किया। इसके बाद सिखों को लड़ाकू कौन बनाया? तो हरगोविंद ने सिखों को लड़ाकू बनाया। इसके बाद जो हरगोविंद थे, इनका शाहजहां और जहांगीर के साथ अच्छे संबंध क्या थी? नहीं थे। जहांगीर, शाहजहां और जहांगीर से इनके संबंध क्या थे? खराब थे। याद हुआ? अकाल तख्त की स्थापना कौन किया? हरगोविंद ने किया। सिखों को लड़ाकू कौन बनाया? हरगोविंद ने बनाया। अब आइए, सिखों के जो है, सिखों के आपके 7वें गुरु कौन थे? सिखों के 7वें गुरु कौन थे? आपके हर्राय थे। और हर्राय ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को मुगलों के दरबार में, मुगलों की सेवा में आपको भेजे थे। गुरु हर्राय ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। अब आइए, सिखों के आपके 8वें गुरु कौन थे? हरकिशन थे। और सिखों के 8वें गुरु हरकिशन ने गुरु पद के लिए संघर्ष किया था। अब आइए, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिलवा दिया। क्यों दिलवा दिया? इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करने के चलते औरंगजेब ने तेग बहादुर को फांसी दिलवा दिया। अब आइए, सिखों के आपके अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें और अंतिम क्या थे? गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में आपके पटना आपके साहिब में हुआ था। अब आइए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत कौन किया? गुरु गोविंद सिंह ने ये पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत किया था। गुरु गोविंद सिंह ने ये गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? खालसाओं के नाम में खालसाओं को सिंह की उपाधि दिया। खालसाओं को सिंह की उपाधि दिया। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? जो भी सिख महिलाएं थी, उस सिख महिलाओं के नाम में कौर किसने जोड़ा? तो गुरु गोविंद सिंह ने जोड़ा। सिख महिलाओं के नाम में कौर किसने जोड़ा? तो गुरु गोविंद सिंह ने सिख महिलाओं के नाम में कौर जोड़ा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है, जो काफी ये अगला क्या है? काफी महत्वपूर्ण है, जो कई परीक्षाओं में क्या जी पूछा है कि जफरनामा ग्रंथ की रचना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा ग्रंथ की रचना किया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया?
सिख धर्म में सिखों के लिए 5 कक्के जो है बनाए, 5 कक्के अनिवार्य किए। वो क्या क्या है? तो 5 कक्के क्या बनाए? तो एक है केस है, एक है कंघा है, कड़ा है, कच्छा है और कृपाण है। यानी गुरु गोविंद सिंह ने ये सिखों के लिए 5 कक्के बनाए और ये पांचों कक्के जो है सभी की शुरुआत आपके क अक्षर से होती है। क से केस, क से कंघा, क से कड़ा और क से कच्छा और क से कृपाण। यानी किसी भी सिख के लिए ये पांचों कक्के के आज अनिवार्य किसने बनाया? गुरु गोविंद सिंह ने बनाया। ये हुआ सिखों के जो है आपके 10 गुरु और उनकी विशेषता। लेकिन मैं यहां बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह के बाद आखिर सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था। आप ध्यान दीजिएगा, सिखों गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु पद समाप्त हो गया, लेकिन सिखों का नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर ने किया था। और कहा जाता है क्या कि बंदा बहादुर में गुरु गोविंद सिंह की आत्मा का निवास होता था। और बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव था। और मुगल सम्राट आपका फारुखसियर था। मुगल सम्राट फारुखसियर ने बंदा बहादुर को गिरफ्तार करके उनको 740 समर्थकों के साथ दिल्ली में फांसी दिलवा दिया, जिसके चलते फारुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। आपको याद हो गया होगा कि गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व कौन किया? सिखों का नेता कौन बना? तब बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण आपका देव था। और बंदा बहादुर को फारुखसियर ने फांसी आपको दिलवा दिया। और फारुखसियर ने बंदा बहादुर को फांसी दिलवा दिया। और बंदा बहादुर के फांसी के साथ ही आपके सिखों का विद्रोह मुगलों का साथ पूरी तरह समाप्त हो गया। ये है आपका सिख धर्म और सिख धर्म की विशेषता और सिख धर्म के गुरु और गुरुओं की विशेषता, उनका सही क्रम जो काफी महत्वपूर्ण है ये। और मैं पुनः जो है एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।